बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। जहां प्राइवेट संस्थानों और निजी संस्थानों पर झंडारोहण किया गया और तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। मैं रुद्रनाथ सिंह आज हमारे मीडिया के भाइयों के माध्यम से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अभिनंदन देना चाहता हूँ। साथियों, आज 26 जनवरी 2025 को हम हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे देश में हमारे खुद के संविधान को लागू हुए आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथियों, हमारा जो देश है हमारे संविधान के तहत चलता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो आइए आज हमारे 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी हर्ष मनाएं, खुशियां मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सत्य क्रांति पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता के अवसर पर मिठाइयों से लोगों का स्वागत किया, बांटा गया और खुशियां मनाया गया। ऐसे ही पल हर दिन अगर आते रहें हमारे देश में तो इससे गौरव की बात कुछ और नहीं है। आपको बताते चले कि आजादी के इस 76वें वर्ष पर क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अनुराग सिंह के संरक्षण में चौरी चौरा में ही कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने कवियों की कविता के माध्यम से वीर शहीदों की शहादत को एक बार फिर याद किया और उन्हें सत सत नमन किया। जो देखेंगे इधर दुश्मन तो छाती भेद देंगे हम, हिमालय से अटल बलिदानियों के शौर्य की धरती, आन की खातिर लगा दे जान की बाजी, अटल की शांति और कलाम के विज्ञान की धरती। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत पे रहते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अरब पे रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एकता उपाध्याय जी का। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमारा देश भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हिंदू जन्म लेते हैं, यहाँ मुसलमान जन्म लेते हैं। बदकिस्मती से यहाँ इंसान जन्म नहीं लेते हैं। जरा सोचिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी परेशान हो जाएं अगर उनमें भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। तो मैं भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखती हूँ और वीर शहीदों के नाम चंद पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर, वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर चलो मोहब्बत की क्यारियों में फिर केसर उगाते हैं। न हो नफरतों के बादल न दुश्वारियां गुल में, न हो नफरतों के बादल न हो दुश्वारियां गुल में, अमन की हर साख पर बुलबुल बिठाते। डल जी बहुत बहुत शुक्रिया। डल झील के पानी में मोहब्बत एक मुट्ठी डाल, डल झील के पानी में मोहब्बत एक मुट्ठी डाल, शहीदों की चिताओं को सही से अग्नि देते हैं। जब हिमालय मुस्कुराएगा मोहब्बत जीत जाएगी, जब हिमालय मुस्कुराएगा मोहब्बत जीत जाएगी। वतन महबूब है जिनका उन्हें तब चैन आएगा, वतन महबूब है जिनका उन्हें तब चैन आएगा। और हमारे देश में विकास का जो केसरिया सूरज उगा है, मैं चाहूँगी कि विकास का ये क्रम अनवरत चलता रहे। मैं चंद पंक्तियाँ और पढ़ूँगी। सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी। सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले न कभी। जो मिला है प्रतीच्य सुनहरा क्षितिज
छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी। सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए, सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए, सरहदों पर भी डट कर खड़े हम रहे। ख्वाब देखे सभी हमने जो मखमली, न पड़े कलुषिता की छाया कभी। ये जो सूरज उगा है ढले न कभी। ये आज का बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये मोदी और योगी का हिंदुस्तान है। ये दुश्मन की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला हिंदुस्तान है। तो ऐसे प्यारे हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ूंगी। जो देखेंगे इधर दुश्मन तो छाती भेद देंगे हम। हिमालय से अटल बलिदानियों के शौर्य की धरती, आन की खातिर लगा दे जान की बाजी। अटल की शांति और कलाम के विज्ञान की धरती, अटल की शांति और कलाम के विज्ञान की धरती। विद्या कला कौशल प्रभु श्री राम की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। और मंच का आदेश हुआ है, भाई मिन्नत ने ये कहा है, तो मैं बिना नाम लिए पढ़ूंगी कुछ पंक्तियां, आप लोग समझ जाइएगा। तुम चंदन बन के नंदन से, सौभाग्य सूर्य से उदित हुए। नेत्रों में तेज प्रकाश लिए, मस्तक पर गर्वित पुंज लिए। वाणी में एक हुंकार लिए, अंतर में भीषण ज्वार लिए। वेद पुराण उपनिषद प्राचीन काल का ज्ञान लिए। भारत की घोर विवशता को मिटाने का संकल्प लिए। हे राम राज्य के अग्रदूत, गोरक्ष धाम के वरद पुत्र, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। जय हिंद, धन्यवाद। रही थी तो खास तौर पे इन्होंने जोर इस बात पे दिया कि आपसी मसावात भाईचारे को कायम कैसे किया जाए। मुझे एक तस्वीर दिखाई दी गई थी कि जब भारतीय संविधान सभा की बैठक चल रही थी और इत्तफाक से रमज़ान का दिन था, मौलाना हसरत मोहानी उसके सदस्य हुआ करते थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठ के अफ्तारी कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं मियाँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा सा व्रत रखते हैं रमज़ान में और अब वक्त हो गया है कि ईश्वर को याद करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो वो भी बैठ गए, वो बैठे, फिर महात्मा गांधी आए, वो चादर बढ़ती चली गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे नेता आए। और बाद में हसरत मोहानी से उनके कंधे पर हाथ रख के किसी ने कहा कि सुना है मथुरा से बड़ा लगाव है, मौलाना हो, सुना है बड़ा लगाव है तुमको। उन्होंने कहा कि इंसान के बस में नहीं होता कि वो किस मजहब में पैदा हो, लेकिन वो मोहब्बत किससे करे उसे अख्तियार हासिल है। कब कहा मैंने कि हवेली ही गिरा दी जाए, कब कहा मैंने कि हवेली ही गिरा दी जाए। ले सकूँ सांस इतनी तो हवा दी जाए, ले सकूँ सांस इतनी तो हवा दी जाए। और देखना ये है कि नफरत में है कितना पानी, हर तरफ आग मोहब्बत की लगा दी जाए, हर तरफ आग मोहब्बत की लगा दी जाए। साथियों, हमारे बीच गौतम गोरखपुरी जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूं। इससे पहले मुझे याद आता है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, अब जब मैं बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गौतम गोरखपुरी जी का। भारतीय संविधान के 76वें साल के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। चौरी चौरा का नाम तो मैं बस पढ़ा था किताबों में, लेकिन आज उसके स्थल पर खड़े होकर कवि सम्मेलन पाठ करने का अवसर मिला है। तो मैं एक गज़ल का चंद मसाल पेश करता हूँ, सुनिएगा कि खिल रहा है ये अपना चमन धीरे धीरे,
खिल रहा है ये अपना चमन धीरे धीरे, जिनके हिस्से में आया कफन धीरे धीरे। खिल रहा है ये अपना चमन धीरे धीरे, इनके हिस्से में आया कफन धीरे धीरे। जिन शहीदों ने अपनी शहादत दिया, जिन शहीदों ने अपनी शहादत दिया, उन शहीदों को मेरी तरफ से नमन धीरे धीरे, उन शहीदों को मेरी तरफ से नमन धीरे धीरे। रेत को भी यूं दरिया बनाएंगे हम, रेत को भी दरिया बनाएंगे हम, अपनी आंगन की गुड़िया बनाएंगे हम। वो तो अपनों से मिलकर लूटे हमें, वो तो अपनों से मिलकर लूटे हमें, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बहुत बहुत देखिए, जब नौजवान कलम उठाता है रवि भैया तो इसी तरह की बात कहता है, और ख़ास तौर पे ऐसा नौजवान जो मोहब्बत की दिनों का वक्त गुजार रहा हो, यानी 30 साल के अंदर का नौजवान। मैं यूँ भी कहता हूँ मोहब्बत की बात, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मोहब्बत की ज़रूरत है। वो मोहब्बत माँ बाप से भी हो सकती है, वो मोहब्बत अपने घर वालों से भी हो सकती है, वो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। एनपी न्यूज़ परफेक्ट इम्तियाज अहमद, गोरखपुर।